सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज होस्ट राजलूषण। तो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे हो। आज फिर से आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट जो कि मेरे हिसाब से आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के साथ बात करेंगे अबाउट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बस वॉयज के बारे में, जो जर्नी स्टार्ट होंगे फ्रॉम दिल्ली टू लंदन। एक लंबा सफ़र है, तो उसके पूरा का पूरा डिटेल्स आप सभी के साथ आज मैं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले कहना चाहूँगा दोस्तों, एक ट्रैवल एजेंसी है जो इंडिया में से एक ट्रैवल एजेंसी है जिसका हेड ऑफिस है गुड़गांव में, तो जिसका नाम है एडवेंचर ऑफ वर्ल्ड। तो एडवेंचर ऑफ वर्ल्ड जो ट्रैवल एजेंसी है, उन लोगों ने अभी एक फाइनलाइज़ किया है, एक नया ट्रैवल अपडेट हम सभी के लिए लेके आए हैं। तो उन लोगों का मानना है कि 2021 से वो एक नया जर्नी स्टार्ट करने वाला है फ्रॉम दिल्ली टू लंदन, जिसमें उन लोग मतलब एक लंबा रूट होगा। मतलब सीधा दिल्ली से लंदन नहीं पहुँचेंगे, तो एक लंबा रूट होगा। अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो ये इट्स गोना बी वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये होगा दुनिया का सबसे लंबा बस वॉयज, जहाँ पे आपको कवर किया जाएगा 18 कंट्रीज़। और आपको मतलब जो टाइम फ्रेम रहेगा वो होगा 70 डेज़ का होगा, जिसमें आप कवर करेंगे 20,000 किलोमीटर्स। तो कैसे होगा जान, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, उन लोगों का जो मानना है कि उन लोगों का जो सीईओ और जो गवर्निंग बॉडी ऑलरेडी है, उन लोगों ने बहुत तरह तरह की ऑलरेडी ऐसा कुछ मतलब बाय रोड वाला ट्रिप बहुत कुछ किया है, जिस ट्रिप में उन लोगों ने कवर किया है अलग अलग तरह से कि मतलब जो अलग अलग तरह की जो कंट्री है उन लोगों को मतलब उन लोगों ने कवर किया है बाय रूट के हिसाब से। तो जो एडवेंचर लेवल पर्सन है, जो अपना मतलब जो जैसे हम फ्लाइट से जाके कई देश जा सकते हैं जिस हिसाब से, बट ड्यू टू कोविड आप सभी को मालूम है कुछ नहीं हो रहा है, तो ये नेक्स्ट डे से उन लोगों ने प्लान किया है। तो अगर आप उस टाइप का ट्रैवल एडवेंचर आप चाहते हो, जहाँ पे आप कर पाओगे बाय रोड वाला जो ट्रिप, जहाँ पे एक कंट्री बॉर्डर आप बाय लैंड क्रॉस करोगे, तो उस हिसाब से अगर आप उस टाइप का आप शौकीन करते हो, एडवेंचर लवर हो, देन यू कैन गो फॉर द ट्रिप। तो यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, 18 कंट्रीज़ वो लोग आप सभी को कवर किया जाएगा पूरा होल ट्रिप में। तो जानी सबसे पहले स्टार्ट होंगे फ्रॉम दिल्ली, और दिल्ली से स्टार्ट होकर आप पहुँचेंगे नॉर्थ ईस्ट, एंटायर नॉर्थ ईस्ट के बाद गुवाहाटी, फिर देन आप पहुँचोगे आप इम्फॉल, जो मणिपुर में पड़ते हैं, कैपिटल ऑफ मणिपुर। इम्फॉल में पहुँचेंगे और इम्फॉल के बाद वो लोग सीधा चले जाएंगे म्यांमार। देन म्यांमार मतलब पहला अपना कंट्री स्टार्ट हो गया। देन म्यांमार के बाद वो लोग पहुँचेंगे थाईलैंड, देन लाओस, देन चाइना वो सब हो जाने के बाद वो लोग पहुँचेंगे सेंट्रल एशियन कंट्री। तो सेंट्रल एशिया के कई तरह के कंट्री वो लोग वहाँ पे जाके कवर करेंगे। उसमें से हो गया आपका किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, और उसके बाद ऐसे ऐसे करके वो पहुँचेंगे रशिया। देन रशिया के बाद वो लोग पहुँचेंगे यूरोप में जैसे वो एंट्री करेंगे, यूरोप में एंट्री करने के बाद पोलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, लोटीविया, चेक रिपब्लिक, ऐसे करके बहुत कंट्री जो यूरोपियन यूनियन में कंट्री पड़ते हैं, कई तरह के कंट्री वहाँ पे वो कवर करेंगे। और फाइनली वो लोग पहुँचेंगे टुवर्ड्स यूके, दैट इज़ लंदन, वो पहुँचेंगे यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो जर्नी है दोस्तों, इस जर्नी को उन लोगों ने अभी 4 फेज़ में डिवाइड किया है, लेग 1, लेग 2, लेग 3 करके। इट्स रियली अमेजिंग मेरे हिसाब से, बट इसका एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होने वाला है जिस हिसाब से वो जानी करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, जो एक्सपेंस के बारे में हम बताएंगे आप सभी को, बट इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये टोटल जो ट्रिप होगा बहुत ही एक्सपेंसिव लग्जरियस बस में आप सभी को ट्रैवल किया जाएंगे। और उसमें जो होगा कुछ अगर आप कस्टमाइजेशन भी चाहते हो वो भी आप कर पाओगे। और यहाँ पे वो लोग कह रहा है कि वो सिर्फ ओनली फॉर द 20% के लिए अलाउ करेंगे। तो डबल डेकर एक बस रहेंगे, जहाँ पे उन लोगों का डबल डेकर बस रहेगा, जो उसमें होगा कि आपको एक इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा वाला गाइड मिलेंगे, जो वीज़ा असिस्टेंट है, ट्रैवल असिस्टेंट है, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो खाना, जो कंफर्ट जोन आपको चाहिए, उसी हिसाब से ये जर्नी होगा। तो लाइक आप कह सकते हो, जो हम लोगों ने एक बुक पढ़ा था अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ के हिसाब से, तो उस हिसाब से एक नया जर्नी स्टार्ट होने वाला है 2021 से फ्रॉम इंडिया टू लंदन। तो अगर कोई बंदा जाना चाहते डेफिनेटली दे कैन गो, बट इसका एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा है। उस एक्सपेंस के बारे में हम लास्ट में इसे कवर करेंगे, और जो पार्ट है उसको मैं अभी पहले कवर कर देता हूँ, ठीक है। तो जो लेग 1, लेग 2, लेग 3 और लेग 4 करके उन लोगों ने जो लेग बनाए हैं, तो उसमें क्या होगा, टोटल जो 18 कंट्रीज़ हम लोग कवर करेंगे, उन 18 कंट्री में से सबसे पहले लेग 1 में क्या होंगे, लेग 1 में वो क्या होगा, जो जर्नी हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली से, तो दिल्ली तो एंटायर जो इंडिया का पार्ट है वो एंटायर इंडिया पार्ट करेंगे। उसके बाद म्यांमार चले जाएंगे, देन थाईलैंड, ये पूरा पार्ट आपका कवर करेंगे लेग 1 में, जो कि होगा 11 नाइट 12 डेज़ का ये आपका पहला ट्रिप होगा। तो लेग 2 रहेगा, उसमें वो कवर करेंगे चाइना मेनली। तो चाइना में क्या होगा, आपका जो जिनजियांग प्रोविंस है, जहाँ पे आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, गोबी डिज़ार्ट, ऐसा करके बहुत कुछ किस्सा वहाँ पे दिखाए जाएंगे, ठीक है, वो कवर करेंगे। वो ट्रिप रहेगा 15 डेज़ का। 15 डेज़ का ट्रिप के बाद आप पहुँचेंगे लेग 3 में, जिसमें टुवर्ड्स आप सेंट्रल एशियन कंट्री में पहुँच जाएंगे। तो सेंट्रल एशियन कंट्री में जो कुछ भी आते हैं, लाइक उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उसके बाद रशिया का भी कुछ पार्ट आएंगे जो सेंट्रल एशिया में पड़ जाएंगे। तो एक्चुअली रशिया तो इट्स टोटली अनदर पार्ट, जो वो खुद ही कंटिनेंट है, लेकिन जो सेंट्रल एशिया का जो कंट्री हम कवर करेंगे उसमें वो फेज़ आएंगे, ठीक है। तो 3rd फेज़ होगा, और फाइनली आप एंटर करेंगे 4th फेज़ में,
आप कह सकते हो द फाइनल फेज और द फोर्थ फेज, जहाँ पे हम फाइनल डेस्टिनेशन के टुवर्ड्स में जाएंगे, जहाँ पे आपका यूरोप का पार्ट कवर किया जाएगा, यूरोप का जितना भी है। देन आपका यूरोपियन कंट्री का 6-7 तो वहाँ पे डेज है जो वहाँ पे कवर किया जाएगा। उसमें से हो गया आपका फर्स्ट रहेगा आपका चेक रिपब्लिक रहेगा, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड, पोलैंड, उसके बाद लोटिविया, लुथेनिया करके, और उसके बाद आप टुवर्ड्स बेल्जियम, और देन आप फाइनली पहुंच जाएंगे यूके के लिए, जो 15 नाइट्स और 16 डेज़ का ये जर्नी होने वाला है। जैसे हम इसे पूरा ओवरऑल इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 70 डेज़ का एक पैक आते हैं, जिसमें 4 फेज रहेंगे। तो पहले किस हिसाब से होते थे, देखिए आप पहले जो होता था, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम में तो वो जहाज यूज़ करते थे या फिर रूट भी यूज़ करते थे, कुछ कुछ किस्सा था, बट आई डोंट हैव आइडिया अबाउट इट, ज़्यादा आइडिया है नहीं किस हिसाब से उस टाइम में वो ज़माने में करते थे। तो अगर आप ट्रैवल शौकीन हो, एडवेंचर आपको ट्रैवल करना है, तो ये ट्रिप आप 21 से कर पाएंगे। तो गाइस आप सभी ने शायद इसके इटर्नी के बारे में थोड़ा तो आइडिया ले लिया है, तो अभी हम बात करते हैं अबाउट द प्राइसिंग के बारे में, ठीक है। तो जो 70 डेज़ का आपका होल पैकेज रहेगा, 70 डेज़ का पैकेज 18 कंट्री कवर किया जाएगा आपका, टू 20,000 किलोमीटर का इसका होल कॉस्टिंग आएगा इंडियन करेंसी के हिसाब से 15 लाख। यहाँ पे दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, जो एक्चुअली प्रोज एंड कॉन्स के बारे में मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला था, लेकिन इतना नहीं करूँगा, क्योंकि जो बंदा घूमना चाहते हैं इस हिसाब से वो तो डेफिनेटली वहाँ पे जाएंगे देने के लिए पैसा, ठीक है। फिर भी मेरे हिसाब से जितना मैंने ट्रैवल किया है उस हिसाब से मैंने जो देखा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका बहुत वीज़ा चाहिए, क्योंकि आपका पासपोर्ट का पेज भी थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए मेरे हिसाब से। फर्स्ट थिंग हो गया आपका, पहले आप म्यांमार घुसोगे, म्यांमार का वीज़ा चाहिए, देन आप थाईलैंड जाओगे, थाईलैंड का भी वीज़ा, देन लाओस का, देन चाइना का, ये सब तो अलग अलग कंट्री। इवन आप रशिया जाएंगे, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो सेंट्रल एशिया के पार्ट पे आप कवर करेंगे उसमें अलग अलग के वीज़ा रहेंगे। लेकिन जैसे आप यूरोप में आप पहुँचोगे, उसमें कम से कम 5-6 कंट्री है जिसका एक ही वीज़ा से आपका काम हो जाएगा, दैट इज़ द शेंगेन वीज़ा। आप सबको मालूम होगा शायद शेंगेन के बारे में। जो यूरोपियन यूनियन है वो लोग हमें एक शेंगेन वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, एक मतलब वीज़ा लेके हम पूरा वो पार्ट हम कवर कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से मैंने आज तक जितना भी देखा है दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि जो ट्रैवल एजेंसी रहते हैं वो लोग आपको वीज़ा हैंड टू हैंड नहीं दे सकते, या फिर ऑनलाइन कुछ प्रोसेस उसमें आप हेल्प कर सकते हैं आप सभी को। बट एम्बेसी में अगर आप जाना होगा, मान लीजिए कि जो ये शेंगेन जो वीज़ा होते हैं उसके लिए तो आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा, ऑनलाइन कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बट क्या कुछ वो लोग प्रोवाइड करेंगे, आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दैट। बट जैसे आप वहाँ पे पहुँचते हो, आप जब जाओगे एम्बेसी में, जो फॉर्मेलिटीज़ आपको ही मेंटेन करने पड़ेगा, उसके बाद ही उन लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। उन लोगों का जो कंसल्टेंट या फिर एम्बेसडर जो है वो अपने हिसाब से आपको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। बट ये लोग किस हिसाब से आपको वीज़ा प्रोवाइड करेंगे, आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दैट, बट मिल जाएंगे वीज़ा, उसका कोई इशू नहीं। फिर दोस्तों फाइनली आप सभी को कहना चाहूँगा, जो जर्नी होगा वो सीधा वन ट्रिप ही होगा, मतलब वन वे होगा। जैसे आप लंदन पहुँचोगे, उसके बाद आप सेम तरीके से आप रिटर्न आना चाहते हो तो वो लोग वो प्रोवाइड करेंगे, बट उसके लिए डबल पे करना पड़ेगा शायद आप सभी को। और अगर आप फ्लाइट लेके वहाँ से आना चाहते हो तो वो भी आपको खुद से ही पे करना पड़ेगा, बट वो सिर्फ आपको खाना वाना जितना दिन का अपना वन वे में जितना होगा वही सब आप सभी को प्रोवाइड करेंगे, बट रिटर्न वाला पार्ट आप सभी को अपने आप से संभालना है। तो इसी हिसाब से आप सभी वो जर्नी कर सकते हो। अगर आप शौकीन हो, आप 15 लाख वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो हर कंट्री में आपका कितना एक्सपेंस हो जाता है। तो 18 कंट्री के हिसाब से और जो 5 स्टार वगैरह के बारे में बता रहे हैं उस हिसाब से, आई थिंक उस हिसाब से आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपके पास अगर पैसा हो तो। दोस्तों ये एक छोटा सा ट्रैवल टिप आप सभी के साथ मैंने शेयर किया। अच्छा लगा तो प्लीज़ गो फॉर अ लाइक, कमेंट और शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। कोई भी इसके बारे में डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही।